नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक डिजिटल बोर्ड पे एक क्लास आप लोगों को दी, जो कि BNN क्लास 1 आप लोगों ने देखी, बहुत पसंद की। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिव्यू दिया कि इसी तरीके से मैम हमें आगे भी बताइए। तो उसी हम पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड पार्ट आज शुरू कर रहे हैं, आपको दे रही हूँ उसकी क्लास। और उसमें आप लोग क्या सीखेंगे, बहुत सारी भृगुनंदी नाड़ी और BNN जिसको हम बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि सिर्फ ट्राइन जो वो देखते हैं हम 159 का, सिर्फ वहाँ तक बात नहीं है, उसमें और बहुत सारे एडिशंस हैं जो हमें देखने चाहिए जब किसी की कुंडली कर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें आपको सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जब हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली में आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया कि सबसे पहला जो ट्राइन होता है वो हमारा होता है 159 का, जिसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो आज हम फिर से इसी पे थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो इस पे आपको 10 क्लासेस दे सकती हूँ। इतना डिटेल होना चाहिए ट्राइन कि जिसके आपको हर आंसर आपको इसका पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि बस 159 का ट्राइन है तो ये धर्म त्रिकोण हो गया और इसमें बैठे प्लैनेट ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे नहीं है। और भी बहुत सारी डीप प्रेडिक्शंस है जो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा कि 159 को हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। धर्म त्रिकोण का बहुत डिटेल आंसर मैं दे चुकी हूँ। अब चलेंगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा एडवांस। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि सिर्फ 159 का ट्राइन ही नहीं देखना, 15 ट्राइन में जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस तरीके से हमें बैड या गुड जो रिजल्ट देते हैं, वो सिर्फ इस आधार पर नहीं देते कि आपके वो ट्राइन में बैठे हैं, उसके पीछे और भी खेल चल रहा होता है, और भी चीजें चल रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर फर्स्ट राशि जो है, अगर हम इस जो एक राशि का पास्ट देखना चाहें, एक राशि का जो पास्ट है वो आपका है 12 नंबर राशि। ठीक है, जो आपका 5 नंबर जो है उसका पास्ट जो है वो आपका है 4 नंबर राशि। जो आपका 9 नंबर जो है उसका पास्ट जो है वो है आपका 8 नंबर राशि। अब आपको ये पता लगा पास्ट का। प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट यही है, ये हमारा प्रेजेंट है 159। पास्ट क्या, ये पता चल गया आपको। अब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं, तो 159 का फ्यूचर कौन होगा? तो फ्यूचर राशियां जो है वो है इसकी 2, उसके बाद 6 और उसके बाद 10। ऐसे ही हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि 1 नंबर राशि का जो हमारा पास्ट है वो 12 नंबर राशि, उसके बाद 1 नंबर की राशि का जो फ्यूचर है वो 2 नंबर राशि, 5 का जो पास्ट है वो 4 नंबर है, 5 का जो फ्यूचर है वो 6 नंबर, 9 नंबर का जो पास्ट है वो 8 नंबर है, 9 नंबर का फ्यूचर जो है वो 10 नंबर है। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज ऐसे ही काम नहीं करती है। हम इसमें कहें कि सिर्फ ट्राइन काम करता है, ट्राइन के साथ ये तीनों भाव जो है वो हमारे काम करते हैं। इन तीनों को आपने इस तरीके से कंसीडर करना है, तब आपको रिजल्ट पता लगेंगे कि असल में 159 का जो ट्राइन है वो सिर्फ और सिर्फ आपस में काम नहीं कर रहा है। उसके ऊपर प्रेशर कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। उसका प्रेशर जा कहाँ रहा है? यहाँ पे। 4 नंबर का जो प्रेशर है यहाँ आ रहा है। ये 5 नंबर ट्रिगर किसको कर रहा है? 6 को। ऐसे ही 8 नंबर ट्रिगर किसको कर रहा है? 9 नंबर को। 9 नंबर ट्रिगर किसको कर रहा है? 10 नंबर। अब मेरे को बताओ कि इतना आसान नहीं है किसी चीज को समझना या उसको प्रैक्टिकली जो प्रिडिक्शन करना है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको विद इन फ्यू मिनट समझ आ जाएगा कि मेरा 5 और 9 नंबर की राशियों में बैठा प्लैनेट असल में आया कहाँ से है। पास्ट का मतलब क्या होता है? असल में पास्ट का मतलब होता है कि आए कहाँ से हो, और फ्यूचर का क्या मतलब होता है कि आपको जाना कहाँ है। और जो आपका प्रेजेंट है वो क्या बताता है कि आप खड़े कहाँ पे हो, इस समय पर कर क्या रहे हो। तो हम अगर अब बात करें तो हमारे भी 3 तरह के कर्म होते हैं ना। एक कर्म वो है जो हमने पास्ट में कर लिया, एक कर्म वो है जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, एक कर्म वो है जो हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं। यही हमारा ये भृगुनंदी नाड़ी बहुत क्लियर कट आपको बताता है। ठीक है,
सो यहाँ तक आपने देख लिया होगा और आपने अपने चार्ट में भी जो है वो समझ लिया होगा कि हमें किस तरीके से जो है चीज़ें मिलती हैं और कैसे इस पे वर्क करना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का मान लीजिए कि शनि बैठा है, यहाँ पे आपके चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे आपके राहु बैठा है। हम क्या कहते हैं कि जो आपका फर्स्ट हाउस होता है ना, ये आपका लगन होता है। लगन का मतलब क्या होता है पता है आपको? लगन का मतलब होता है लगाव, अट्रैक्शन, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है उसको दिखाता है। ठीक है, अगर आप देखो कि यहाँ पे इस इंसान के जिसके भी सैटर्न बैठा हुआ है 1 नंबर राशि में, यहाँ पे जो बात होगी वो राशियों की होगी, यहाँ भाव की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना आपने। तो जब आप देख रहे हो 1 नंबर राशि में, ये 1 नंबर राशि आपकी पूरे 12 भाव में कहीं भी हो सकती है, सेम ही प्रिडिक्शन रहेगी उसके लिए। अब ये शनि के पीछे जो उसका पास्ट है ना, वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जो हमारी फिकल माइंडनेस जो होती है, जो हमारी थिंकिंग पैटर्न जो होता है, जो हमारा इमोशनल जो स्ट्रेंथ होती है वो होता है। अब ये व्यक्ति के अंदर पीछे से चंद्रमा जो है उसको क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है। यानी ये इंसान कहीं ना कहीं अपने मानसिक तनाव को लेकर आ रहा है। पीछे से क्या आ रहा है? इसके ऊपर मानसिक तनाव आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पास्ट से आ रहा है। 12th हाउस इसको टॉर्चर कर रहा है, किसी तरीके से उसको परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति नहीं अपने अंदर महसूस करता, डिप्रेशन फील करता है, अपने आप को वो बहुत लो फील करता है। किसी भी काम को करने जाएगा तो उसको लगेगा कि ब्रेक लग गई। अगर सीधा सीधा शनि की आप प्रेडिक्शन करोगे समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ ये आप समझिए। ठीक है, आगे आप देखिए कि शनि का पास्ट तो पता चल गया कि ये बंदा इमोशनल जो है ना अनबैलेंस है। अब दूसरा, शनि को कर्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमारा कर्म भी क्या हो गया? तो जैसे वो लोटा होता है ना, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रमा 15 डेज अप 15 डेज डाउन, लेकिन पूरे 15 दिन वो डाउन नहीं होता है, उसमें भी कई राशियां जो है उसको क्षीण करती हैं, कई उसको बल देती हैं। ऐसे ही सबके चंद्रमा उस व्यक्ति को जो है तकलीफ नहीं देंगे, कुछ पर्टिकुलर लोगों को देंगे। जब जिन तिथियों में चंद्रमा बहुत ज्यादा क्षीण होगा, वीक होगा, तो वो उस व्यक्ति को ये सारे इश्यूज आने। तो ये जो कॉम्बिनेशन इस व्यक्ति के लगन से जोड़ रहा है, सिर्फ शनि देख के प्रेडिक्शन करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें ये देखना है कि किसी भी राशि के जो पिछली राशि होती है वो उसके अंतिम पड़ाव को दिखाती है कि उसने छोड़ा कहाँ था और वो छोड़कर आप आए कहाँ पे हो। तो ये व्यक्ति हार्ड वर्कर होगा, नेचुरल है, सब चीजें बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार बीच में ब्रेक लगेगी। कारण क्या है? कि पीछे से डिप्रेशन आ रहा है। आगे चलिए, आगे अब इस व्यक्ति के सैटर्न के आगे राहु आ रहा है। राहु अपने आप में ही एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को जो है बहुत इमेजिनरी जो है वो फिक्शन लाइफ देता है। थॉट प्रोसेस कैसा रहता है कि एक ऐसा बंगला होगा, मेरा ऐसे एरिया में घर होगा, मेरा ऐसा प्रोफेशन होगा कि लोग देखेंगे उसको। आप कैसा करियर चाहते हो? असल में अगर हम बात करें तो पास्ट पे हम बात नहीं करते। पास्ट क्या हेल्प करता है आपको आपके कमियों को दिखाता है। जो चीज़ हो चुकी है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हो सकी है उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम सबक ले सकते हैं। तो अब ये व्यक्ति का सबक कहाँ से आ रहा है? मून से आ रहा है, लेकिन उसको जाना कहाँ है? राहु आउट ऑफ द बॉक्स करियर देना चाहता है। सैटर्न के आगे घर में राहु, तो आपको क्या दिखा रहा है? मेरा घर ऐसा हो, मेरा फिनेंस ऐसा हो, मेरे लाइफ में जो फैमिली हो वो ऐसा हो। तो सब कुछ दुनिया से हटके चाहिए, ये वो चीज़ है। ओवर स्मार्ट जो है आपको कर देता है जब सैटर्न के अगले घर में राहु आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अब आप आगे क्या होने वाले हो? अब राहु को आप यहाँ पे एक नाम दोगे, स्मार्ट। ठीक है, आप आगे क्या हो जाओगे? पहले क्या थे? इमोशनल। पहले इमोशनल थे, फिर धीरे धीरे आप हार्डवर्क करोगे, देन उसके बाद क्या होने वाले हो? स्मार्ट होने वाले। तो आपकी लाइफ की सारी दिक्कतें दूर। आपको क्या अडॉप्ट करना है लाइफ में? हमें लोग क्या कहते हैं जब कि हमें ऐसा क्या करें कि प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, हमें दिक्कतें ना आए। तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले ये समझिए कि आपको किस प्लैनेट से दिक्कत आए। कोई भी प्लैनेट जब 159 में होता है तो वो आपकी डिज़ायर को दिखाता है, आपको जाना कहाँ है,
वो आपके अगले घर से दिखाता है, ठीक है। तो आपकी डिजायर है तो आप उसको अडॉप्ट करिए, दैट्स ओके। तो राहु क्या हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, आपका आईटी सेक्टर हो गया, आपकी क्रिएटिविटी हो गया, आपके अंदर ऐसी चीज़ों को लाता है जो कि किसी ने ना देखी हो, वो आपके पास आ जाएगी। वो चीज़ें आपके अंदर लाएगा, वो आपके अंदर इमेजिनरी या ग्राफिक डिज़ाइन जो करते हैं, या जो फोटोग्राफी करते हैं, या जो मीडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो भी छाया चित्र जो होते हैं वो राहु के ही हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा तो वो अपनी जीवन में सफल जरूर होगा। तो परेशान कब तक रहेगा, जब तक वो मून की चीज़ों को लेकर बैठा रहे। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते, अब 5वां घर, पास्ट क्या बोला मैंने, आपका 4 नंबर। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर जो है वो यहाँ बैठा है, मार्स यहाँ बैठा है, उसके बाद आपका केतु जो है वो यहाँ बैठा है। हम लोग जब देखते हैं कि 5वां घर या 5वीं राशि जो है वो आपके किस चीज़ को दिखाती है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाती है, आपके अंदर स्किल को दिखाती है, ठीक है, आपके अंदर जितनी भी वो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो दिखाती है। जैसे हम अपनी संतान को भी क्या कहें, एक हमारा वो क्या है, हमारी जनरेशन से आगे एडवांस जो हमारे बच्चे हैं, तो वो जब हमें है वो भी एक तरह से इसी भाव से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पूर्वज जो होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर जो होते हैं पूर्वज, वो भी आप इसी घर से देखोगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो है क्लास देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी, जो लोग नए हैं, और जिनको भी BNN या कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। वरना हमारे चैनल पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि जब लोग हमें कहते हैं कि हम उनसे सीख सीख के कंसल्टेशन देना शुरू कर दिया, हमने उनसे सीख सीख के अपनी लाइफ को जो है वो बेटर बना लिया, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी कुंडली की समझ में आई, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए आपको इतना मैंने देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको और आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जो है वो निकल जाए हमेशा के लिए, आपको कंसल्टेशन लेने की कभी ज़रूरत पड़े ही ना। क्योंकि मैं अपने आप को ये देखती हूँ कि जब मैंने 20-22 साल कंसल्टेशंस ली बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, मैंने देखा इसका कोई एंड ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को एक बार अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर लेकर अपनी लाइफ को सेट करिए। अब आपके पास क्या मैंने बोला कि 5वां घर जो है वो आपकी स्किल है, आपके बच्चे हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, और आपके पूर्वज है। आपके पास आपके बच्चों के हिसाब से अगर हमें कहूँ, या इसको हम बोलते हैं कि जो आपकी कॉलेज लाइफ होती है वो है, ठीक है, कॉलेज लाइफ आपकी। दूसरा क्या है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है 5 नंबर राशि, बिकॉज इसका पास्ट बताता है कि आपके पूर्वजों से क्या परेशानी रही है, आपके पूर्वजों से ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जिसका भुगतान आपके थ्रू इस संतान को करना पड़ेगा। कभी भी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका बच्चा आज पैदा हुआ है तो आपका सारा जो करना धरना जो है वो उसके ऊपर चला गया, ऐसे नहीं होता। उसको जो भुगतान करना पड़ता है वो भुगतान जो है वो पिछली जनरेशन्स का होता है। आपका जो भुगतान है वो अगले 2-3 जनरेशन्स वाले करेंगे, क्योंकि अभी तो आप कर रहे हो ना, अभी आपके संतान के ऊपर कैसे चली जाएगी कोई चीज़। उसके दादा, उसके परदादा, जो भी लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं जो भी अच्छा बुरा जो भी उसके DNA में आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब किसी के चार्ट में 5 नंबर राशि के पीछे गुरु बैठा है तो गुरु क्या दिखाता है, गुरु जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, गुरु ज्ञान दिखाता है, नॉलेज दिखाता है, देने की फीलिंग देता है, दे दो, भर भर के दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। अब ये बाय बर्थ इसकी जो संतान होगी, बाय बर्थ इस व्यक्ति की जो नॉलेज होगी वो कहाँ से आ रही है, वो जुपिटर से आ रही है। आपके अंदर जो चीजें भर भर के आती हैं, जो आप भरे रहते हो सब कुछ, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, वो आपका पास्ट है, आपकी पिछली राशि, ठीक है। आपके बच्चों की लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है, चौथा घर। आपकी एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, चौथा घर, क्योंकि आप पास्ट नहीं भूल पा रहे। पास्ट क्या होता है, पास्ट को भूतकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भूत ही है वो भूत ही है भाई। आपके पीछे वो ऐसे पड़ता है कि आपको कुछ होता है नहीं वहाँ पे, बस आपको एक भ्रम है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, कुछ भी नहीं है। तो आपके अंदर क्या होगा, आपको एक तरह का
जो हायर नॉलेज है आपकी उसको लेकर यहाँ पे मंगल 5 नंबर में। तो आप प्रेजेंट क्या है आपका, बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत जो है वो एम्बिशियस हो, अपनी हेल्थ, अपने बच्चे, अपनी स्किल, सब कुछ आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो। ओवर एम्बिशियस होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी। बट अगर ये व्यक्ति अपने फ्यूचर में जुपिटर की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा, ठीक है, जुपिटर जो है वो समझदारी का कारक है, ठीक है, रिचुअल्स का कारक है। आप बाय बर्थ बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो जिस कहते हैं कि ज्ञान भरा होता है। छोटा सा बच्चा पैदा होता है, कई बार सबको लेक्चर दे रहा होता है कि ऐसे करो वैसे करो, आपको मम्मी ऐसे पहनना चाहिए, मम्मी आपको ऐसे उठना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने। ये कहाँ से आती है चीज़ें, ये आपके यहाँ से आती है 4th हाउस में। आपके बच्चे के पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, वो बच्चा पास्ट से क्या लेकर आया है, वो चौथा घर बताता है, चौथी राशि बताती है। दूसरा, अब आपका प्रेजेंट तो मार्स दिखा रहा है कि आप एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस हैं, ठीक है, सिक्योर पर्सन है, काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप आप पर्सन हो, लेकिन आप यहाँ पे खुश नहीं हो। अगर हम इस लाइफ में देखेंगे तो खुश कहाँ पे नहीं है। हमारे पास हमारी लाइफ के ना 3 एरियाज है। मैंने क्या बोला, पास्ट, जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अगर ये आपको कहीं पे मिल जाए तो मुझे बताना, बिकॉज कि ये जो चीज़ें होती है ये ऑब्जर्वेशन से निकलती है। हम सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं प्रेजेंट। पास्ट का मुझे पता नहीं, फ्यूचर का पता नहीं, प्रेजेंट जो मिला है उससे दुखी बहुत है, ठीक है। मेरे फादर ने ये चीज़ नहीं दी, उसके फादर ने ये चीज़ दी। हमारे घर इतना छोटा है, उसका घर बहुत बड़ा है। हमारे घर में ये चीज़ की कमी, आप जितनी भी कमियां निकालते हो यहाँ प्रेजेंट से निकलती हैं आपकी। लेकिन आपको प्रेजेंट में रुकना नहीं, आपको प्रेजेंट से आगे जाना है। आपका फ्यूचर ये छठा घर। अब किसी के केतु जो है वो नेक्स्ट हाउस में बैठा है, फ्यूचर क्या दिखा रहा है, केतु। केतु क्या होता है, केतु जो है वो एफर्ट है, केतु एफर्ट है, केतु लेट गो है। केतु एक ब्लैंकनेस आपके जीवन में देता है और एक दैवीय शक्ति देता है आपको। जो आपके अंदर ब्लेसिंग्स क्रिएट करने वाला प्लैनेट है वो केतु ही होता है। तो जब आप धीरे धीरे फ्यूचर में जो है एक संत, एक फकीर की तरह बन जाओगे, बहुत नॉलेज है, बहुत गुस्सा है, बहुत जो उन चीज़ों को जो आप लेकर आ रहे हो कहाँ निकालोगे जाकर, वो आप केतु, ये आपसे सब कुछ छुड़वा देगा धीरे धीरे। ना आपको किसी को कुछ लेना है, ना देना है, ना आपका किसी से गुस्सा, ना गिला, ना किसी से कोई शिकायत, ये सब केतु यहाँ आकर ब्रेक दे देगा। इसीलिए केतु जिस भी भाव में बैठा है, जिस भी राशि से अगले भाव में बैठा है, वहाँ पे आपकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वहाँ पे चीज़ों को नया डालना पड़ेगा। वहाँ से आपकी क्या शुरू होती है, वहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। जो भी आपको मिला है वो आप उससे अब उल्टा ही कर दोगे। इस केतु की वजह से ही भगवान बुद्ध को जो है वो मोक्ष प्राप्ति हुई। इस केतु की वजह से ही जो स्वामी परमहंस है, जो है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी माँ जो शक्ति जो है उनको अपने जीवन में जब लेकर आए, एंड जो कराता है आपको ये कराता है। तो आपका हर जो 5 नंबर की राशि है उसके अगले और पिछले भाव में ज़रूर देखें। वो आपके बच्चों के बारे में, आपके बुजुर्गों के जो पूर्वज है उनके बारे में, और साथ साथ आपके अपने बारे में बहुत कुछ भेद खोलता है। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि को मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया किस चीज़ की होती है, ज्ञान की है, फॉर्च्यून की है, फादर की है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड है, 4-4, 6-6 डिग्रीज हासिल की है, उसके बावजूद वो इंसान जो है अपनी एजुकेशन का काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद वो इंसान जो है किसी और फील्ड में चला गया। ये कौन डिसाइड करता है कि आपकी जो हायर स्टडी है, जो 9वें घर को दिखाती है, पीएचडी हो गई, आपकी एमटेक हो गई, आपका जो धर्म के प्रति जो आपका लगाव है, ओवर लगाव जो है, उसमें जो आप ये नॉलेज लेकर आए हो, ये पास्ट से कुछ और चीज के लेकर आए हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम केतु को मान ले, 8वें घर में केतु बैठा है किसी का, यहाँ पे हम सूर्य मान ले कि यहाँ सूर्य बैठा है, ठीक है, और आगे हम देख ले कि वीनस बैठा है। अब ये जो आपका 9वां घर है, यहाँ पे सन बैठा है। हो सकता है आप मेडिकल लाइन में हो, मेडिकल की पढ़ाई कर लो, क्योंकि सूर्य मेडिकल की स्टडी देता है, ठीक है। लेकिन मजेदार चीज ये है कि इस व्यक्ति को पढ़ाई करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पीछे कौन है, केतु है। केतु के पास क्या है, कुछ नहीं है।
केतु क्या है? न्यू जर्नी है, न्यू लर्निंग है। इसका मतलब आपने इस जीवन में जो पढ़ाई करनी है उसमें जो भी होगा वो प्रेजेंट से स्टार्ट होगा, प्रेजेंट से स्टार्ट होगा, आपके पास पिछला कुछ नहीं है। बट एक चीज और बहुत चीज अच्छी है, वो क्या है? ब्लेसिंग्स है आपके पास। ये 8वां घर या ये केतु ये ब्लेसिंग्स देता है आपको। उस घर में आपके काम ऐसे ही हो जाते हैं, उस घर में आपके पास अचानक से ही कोई चीज आ जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि जिनके भी स्टडी में ब्रेक आएगा, केतु पीछे लेकर बैठे हैं या केतु वो 10th में लेकर बैठे हैं, एक बार ब्रेक आना ही है आपकी स्टडी में। आपके पास जो हायर नॉलेज है वो शायद आपके काम नहीं आएगी, आप कुछ और ही नया करोगे। ठीक है, अब सन के बाद जो सन जो है वो आपका क्या है? फादर है, रेपुटेशन है, आपकी इम्यूनिटी है और आपका नेम और फेम है। आप इस जीवन में जो पढ़ाई करोगे, जो ज्ञान प्राप्त करोगे, फादर की वजह से करोगे, क्योंकि सूर्य बैठा है। फादर के डर से हो सकता है कि आप बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर लो, करते हैं लोग, है ना। और लेकिन बाय बर्थ आप पास्ट से लेकर के आए हो, सन्यास लेकर आए हो। पीछे से आपको कुछ था नहीं, आप एक फकीर थे, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं थी, लेकिन इस जन्म में पिता ने आपको सब कुछ दे दिया। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिली हैं उसके आगे आप उस चीज़ को भोग पाओगे, आप उसका एंजॉय कर पाओगे। ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी 9 नंबर राशि, 9 से अगला भाव वीनस। वीनस क्या हो गया? पैसा हो गया। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में अब जो फ्यूचर है वो पैसे की तरफ जाने वाला है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो पैसे की तरफ जाएंगी। आप नाम प्राप्त करोगे, आप अपने नाम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि धर्म त्रिकोण को सिर्फ इतना कह के मत करिए कि बस 159 का ट्राइन है, उसमें ये प्लैनेट बैठे हैं तो दैट्स ओके, कहानी खत्म। लेकिन अगली क्लास में मैं आप लोगों को डिग्री से बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको सीधा सीधा, क्योंकि बेसिक से सीख रहे हैं लोग, तो अभी आप सीधा सीधा इतना समझिए कि आप 1 नंबर राशि आप हो यहाँ पे। ठीक है, आप खुद हो, आप क्या हो। ठीक है, ये 5 नंबर राशि आपके बच्चे हैं, तो बच्चे का पास्ट, बच्चे का फ्यूचर। ये आपके पिता है 9 नंबर, तो यहाँ पे आपके पिता के पास्ट क्या था, पिता का फ्यूचर क्या है, पिता पीछे से क्या लेकर आए हैं और पिता आगे भी क्या करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से इस सारी चीज़ों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा ये ट्राइन। इसमें और भी फर्दर बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं जो आगे आने वाले समय में मैं आपको सिखाऊंगी। तो अभी आज की क्लास में इतना समझिए और इसको लगाइए अपने चार्ट्स पे, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कितना समझ में आ रहा है आपको और कितना आप अपने पास्ट को जो है वो समझ पाए, प्रेजेंट में कर पाए और आगे निकलना चाहे। तो हम सबका एक ही एम है कि हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के लिए आपको 5 नंबर राशि से अगले भाव में देखना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, और इसको ध्यान से देखिए, इसको अपने चार्ट्स पे लगाइए और समझिए।